मूवी के शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही तबाह हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसपे एक पूरी दुनिया आबाद थी और स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना कूड़ा नीचे जमीन पर फेंका करते थे। और एक दिन एक डॉक्टर को उस कूड़े में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी और वो ये नई बॉडी पाने पर काफी ज्यादा खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, कहाँ से आ गई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर को खुद ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आई है, इसीलिए वो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तब तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद ये डॉक्टर उसे पूरी दुनिया दिखाता है और वो रोबोट भी इस सिटी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और वो उस डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या वो कोई दुनिया है। जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और उस सिटी का नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी वो डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है, वो उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीडा है। अपना ये नाम सुनकर अलीडा काफी खुश हो जाती है और डॉक्टर अलीडा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद अलीडा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीडा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफें करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। अलीडा और ह्यूगो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लेडी का मर्डर हो जाता है। दरअसल उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात अलीडा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से वापस आ रहे थे। अलीडा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पे खून लगा हुआ है, जिसे देखकर अलीडा सोचती है कि सिटी में जो सीरियल किलर है वो डॉक्टर ही हूँ। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी अलीडा को उस डॉक्टर ने लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी अलीडा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो अलीडा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। अलीडा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छा खेलती है और अलीडा ये गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीडा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी नजदीक नजर आ रहा था। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊंगा। अलीडा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो उसे बताता है कि असल में डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी में से ही आई हो। लेकिन अलीडा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। दरअसल उसकी याददाश्त चली गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीडा उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पर अलीडा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्रीज में लेकर जाया जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीडा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारे जा रहा था और वो बहुत खतरनाक था। और तभी अलीडा उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरी किलर को अलीडा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीडा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहाँ पर उन्हें उस किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीडा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो बताते हैं कि उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रह करते थे और फिर
एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट एक दिन उनके घर पर आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपने ही बनाए रोबोट को तोड़ दिया, उसे मार डाला और उसके बाद से ये डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाले गेम का ओनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि